जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास नंबर 3। आई होप आप लोगों ने पहले का 2 क्लास किया होगा। अगर नहीं भी किया है तब भी आओ, क्लास में बहुत मजा आएगा। और आप लोग देखते ही जैसे देखते हो कि छोटा सा चैनल है, कम सब्सक्राइबर है, भागते हो। अरे एक बार पढ़ के देखो, फिर पता चलेगा आपको कि कहाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है। ठीक, चलिए बकवास ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 इंटीजर 1/2 गुना, मतलब 2 से ही 1/2 गुना हो जाती है। तो कितने वर्षों बाद यह समान वार्षिक ब्याज दर पर 6 से 1/4 गुना हो जाएगा। देखो मैंने पहले क्लास में बताया था, बहुत आसान है। 5 वर्ष में क्या हो रहा है, देखो 5 साल में क्या हो रहा है हमारा। अगर इसको तोड़ते हैं तो कितना लिखेंगे, 2 दूना 4 1 5/2 गुना। 5 साल में हो रहा है हमारा 5/2 गुना। हमें निकालना कितना गुना है, तो इसको तोड़ो अगर तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25/4 गुना। ठीक, अब देखो 25/4 गुना है हमारा। इसको अगर मैं 5/2 के फॉर्म में लिखूं तो ये लिखना हार्ड है नहीं। इसको लिख सकते हैं 25 का 5 का स्क्वायर और 4 का 2 का स्क्वायर। एक पूरे का स्क्वायर कर देता हूं तो अभी भी हमारा क्या है, 25/4 है। मैंने सिखाया था आपको पिछले क्लास में, जब भी ऐसे बोले निकालने तो जो इसका पावर जो आया ना, इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा हमारा कितने ईयर्स में कितना गुना होगा। तो आ जाएगा हमारा ये 10 साल में 10 ईयर्स में हो जाएगा हमारा 25/4 गुना। ये 6 से ही 1/4 गुना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए बन गया, बस इसको गुना करना है। मैं पिछले क्लास में मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो फिर आप लोग जाके देखो। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो, ये दिक्कत तो होना ही चाहिए, शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एन अमाउंट बिकम्स 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली इन 30 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स एट द सेम रेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली इट विल बिकम्स 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ। देखो हमें दे रखा है पहले 30 वर्ष में ना वो 125 गुना हो जाता है। हमें बताना है स्वयं का 5 गुना कितने साल में होगा। देखो 30 वर्ष में, कितने वर्ष में, 30 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 125 गुना। हमें 5 गुना पता करना है, कितना गुना, 5 गुना, 5 का पावर 1। अगर मैं इसको 125 को 5 के पावर के रूप में लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 125 क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5 होता है। इस पूरे को लिख सकता हूँ 5 का पावर 3, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे लिखो 5 का पावर 3। उल्टा जाना है ना हमें। पहले क्या करते थे, जैसे हमें बोलता था, अगर सेम चीज में अगर हमसे बोलता वो, ठीक है, बोलता कि जो 5 गुना है हमारा, मानो 5 गुना हमारा मानो 10 साल में हो जाता है। 10 साल में 5 गुना हो रहा है, ठीक है। तो हमसे बोलता है 125 गुना कितने में होगा, तो हम 5 का पावर क्यों लिखते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे। तो हमारा आता था 30 साल। ठीक, तो हम उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब किसको किसको भाग करेंगे, तो हम इस वाले से इस वाले में डिवाइड कर देंगे। बस लिख देंगे 30/3, आ जाएगा हमारा 10 साल में हो जाएगा, 10 ईयर्स में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। दिक्कत किसी को कोई नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत आसान चल रहा है अभी तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है बट आसान है। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 साल में 25 गुनी हो जाती है और 7 साल में 36 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताएं। चलो पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट तो यूं निकलेगा, यूं 1 सेकेंड में। ठीक, देखो कोई राशि है, ठीक है, तो 5 साल में कितना गुना हो रहा है, 25 गुना। अगर मानो उसका प्रिंसिपल पी होगा तो उसका कितना गुना हो जा रहा है, 25 गुना। 25 गुना करेंगे तो अमाउंट आ गया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी। कितने साल में हुआ, 5 साल में, तो ऊपर लिख दो 5। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारा एक और क्या बोल रहा है, 7 साल में 36 गुनी, पी रुपया से, मान लो पी रुपया से 36 गुना हो रहा है 7 साल में। पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी। टाइम कितना हमारा, 7 साल, 7 साल। देखो ये भी हमारा अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट। अमाउंट अमाउंट के बराबर हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अभी जो कट रहा है काट दो, इसको इससे काटते हैं, इसको इससे काटते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि हमारा डिवाइड करने पर ना बहुत सारी चीजें कट जाएगी, आसान हो जाएगी। देखो डिवाइड कैसे करेंगे, तो बड़े वाले को ऊपर लिखो 36 बट्टे, नीचे लिखो छोटे वाले को 25। इस वाले को उठा करके यहाँ लिखो, कितना लिखोगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 7।
अब इस वाले को नीचे लिखो, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर कितना लिखोगे आप? 5 लिखोगे। आप सभी को पता है जब भी बेस सेम हो, बेस सेम है ना, 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100, और डिवाइड में हो ना तो पावर हमारा घट जाता है, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दो। यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या? 36/25 बराबर, घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 बराबर 2 हो गया। अब देखो इधर हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है, सभी को पता है। इधर क्या हो जाएगा हमारा? इधर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 36/25 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100। बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 6/5 बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर अपॉन 100। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, इसको उठा के इधर ले आओगे तो हमारा आर अपॉन 100 आ जाएगा। आर अपॉन 100 कितना आ जाएगा? देखो हो जाएगा हमारा 6/5 माइनस 1, तो डायरेक्ट में लिख दूँ -5/5। जैसे अब लिखूँ मैं 6/5 माइनस 1, सॉल्व करोगे तो क्या नीचे एलसीएम 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 के 6, यहाँ पे 5 इकाई 5, तो घटाओगे तो 1/5 होगा। तो मैं सबको हटा के डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/5। 5 से काटो 20 बार में, यहाँ से हमारा रेट आ गया कितना परसेंट? 20%। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्या एग्जाम में ऐसे बनाएंगे हम? ऐसे बनाएंगे तो पास हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। ये आपको समझने के लिए था, डिटेल से ही शॉर्ट आएगा। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट में कैसे बनेगा। देखो शॉर्ट के लिए क्या करोगे आप? देखो एक सेकंड, एक चीज देख लो बस आप, गैप कितने का है? 5 साल 7 साल, 2 साल का गैप है ना, बस गैप पता कर लिया ना, हो गया, आ गया हमारा आंसर। ऊपर लिखो 36, नीचे लिखो 25, 2 साल गैप है ना, आप बस स्क्वायर रूट लगा दो। स्क्वायर रूट लगाने से यहाँ से हमारा 1 साल का आ जाता है, 1 ईयर्स का आ जाता है। किसका आ जाएगा? 1 ईयर्स का। ठीक, तो 1 ईयर्स का आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? ये 6/5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो हमारा जो 6/5 आया ना, हमें क्या चेंज करना है? परसेंट में चेंज करना है। ठीक, परसेंट में चेंज करने क्या करते हैं हम? देखो 6/5 गुना परसेंट चेंज करने के 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 20 बार में, तो यहाँ से हमारा आ गया 120%। आप सभी को पता है ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। अगर इसमें से मैं 100% घटा दूं तो हमारा जो 20% आएगा जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अच्छा ये बोलोगे क्या है हमारा? ये वाला बोलोगे ये क्या आया है? 1 साल का हमारा क्या आता है? ये अमाउंट और प्रिंसिपल आता है ये। ठीक, क्योंकि देखो अब ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे निकाल लो। 5 रुपया आपका प्रिंसिपल है, इस पे रेट नहीं पता है तो रेट अपॉन 100 इंटू टाइम कितना है 1 साल के लिए, ब्याज कितना 6, 5 से 6 हुआ तो 1 रुपये का ब्याज 1 लिखो। अब यहाँ से काटते हो तो 20 जाता है ना, तो यहाँ से रेट ही तो आता है 20%। समझ रहे हो ना? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल भी नहीं। आपको ये मेथड बनाना है। ठीक? अब मैं आगे सिखाऊंगा अगर 3 साल का गैप रहे तो कैसे बनेगा। हाँ, जब भी परसेंट बोलेगा ना उसका अलग ट्रिक होगा, मैं आगे दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा। बस इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। देखो ऐसे करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका टाइम बचाएगा। ऐसे नहीं करोगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 5 प्रिंसिपल है, 6 अमाउंट है, तो प्रिंसिपल में से अमाउंट गया तो एक आ गया हमारा ऐसा ही, तो एक लिखो इधर, यहाँ 5 आर 1/100 काटोगे तो 20% आएगा। जैसे चाहो वैसे निकालो। ठीक, चलो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो कि हमारा सीरियल 2019 का बचा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कोई राशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में कितना हो रहा है? 80/128 रुपए हो रहा है, और 6 वर्षों में हो रहा है वो 12,042 रुपए। हमें राशि ज्ञात करना है, हमें प्रिंसिपल बताना है। कैसे बताओगे? सिर्फ शॉर्टकट बताऊं डिटेल बताऊं? देखो कोई भी शॉर्टकट डिटेल से आता है, अगर आप चाहती है डिटेल, चलो डिटेल बताता हूँ पहले, डिटेल में कैसे बनेगा ये। ठीक, देख डिटेल वैसे ही बनेगा। देख क्या हो रहा है हमारा, अमाउंट कितना हो जा रहा है? 3 साल में अमाउंट हो जा रहा है हमारा कितना? 80/128। 3 साल में हमारा अमाउंट हो जा रहा है 80/128 रुपया। ठीक, आपका अमाउंट का फॉर्मूला पता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी। टाइम कितना है? 3 साल, 3 साल लिख। पहला एक क्वेश्चन। एक और भाई साहब है तो भी बनेंगे। इसका अमाउंट कितना हो जा रहा है?
हो जा रहा है 12,042। अच्छा ये भी अमाउंट होता है, ठीक है, अमाउंट बराबर अमाउंट किया हूँ, कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ से पी रुपया 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी लिखो। टी कितना टाइम हमारा 6 साल, 6 साल लिख दो। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दो चीज निकालना है। देखो इसमें हमें निकालना है प्रिंसिपल भी चाहिए, ठीक, रेट भी है। एक इक्वेशन से पॉसिबल नहीं है, बट एक काम करेंगे, अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कुछ चीजें कट जाएगी। हम काटने के लिए डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर में लिखते हैं हम कौन सा, बड़ा वाला को लिखो 12,042। नीचे लिखो छोटे वाले को, कितना लिखोगे आप, 80,128। ये कितना हमारा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 6 बटे, ऐसे लिखो P इंटू 1 प्लस आर का पावर 100 का पावर 3। तो मैं चाहता था थोड़ा आपको जुमला कर सकता था, बोलता दोनों कट जाएगा यहाँ से, फिर लिखता, लेकिन नहीं, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं डालना चाहता। डिटेल में चलते हैं। P से P कट जाएगा हमारा, इतना तो आता है ना आपको, P से P कट जाएगा। अब यहाँ पे और भी कट रहा है हमारा, काटे, इसको भी काटते हैं ना, ये हमारा कट रहा है, कितने से कट रहे हैं। अब देखो एक चीज, ये हमारा कट रहा है 4,014 दुना 4,014 से कट रहा है, 4,014 दुना 80,128 हो जाएगा। 80,128, 4,014 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 80,128। ये दिख रहा है, ये कब आपको दिखेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब दिखेगा। तो ये हमारा 2 बार में कट रहा है, ये हमारा 3 बार में कट रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करना दिख जाएगा। ये सब चीज कोई भारी चीज नहीं है, ठीक। तो यहाँ से आ गया हमारा 3/2 बराबर, अभी मैंने आपको बताया था जब भी बेस सेम हो, डिवाइड में हो, तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो पावर माइनस हो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से देख लो, ये 6 पावर है, 3 पावर माइनस हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 6 - 3। 6 - 3 के बदले अगर मैं डायरेक्ट 3 लिख दूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब देखो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या निकला। निकला तो कुछ नहीं, रिजल्ट में आपको लगेगा, लेकिन निकला बहुत कुछ निकला है। थोड़ा सा अगर स्मार्ट तरीके से देखते हो, ये हमारा क्या, देखो 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर क्यू है, उसका वैल्यू कितना है, 2/3। यहाँ पे देखो 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर क्यू है, यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ से पी का वैल्यू निकलेगा। देखा क्या निकला, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। देखो हमारा हो जाएगा 80, 80, 28 बराबर पी इंटू, अब देखो इस पार्ट के बदले में मैं लिखता हूँ 2/3, 3/2, 2/3 नहीं 3/2, ये निकाला होना मैं, ठीक। इसके बदले लिखो अब 3/, अब जो कट रहा है उसको काटो, काटो 3 से, कितने बार में जाएगा हमारा, 3 से कटेगा हमारा, 3 दूना 6, बच जाएगा हमारा कितना, तो बच जाएगा हमारा 20, 318, 6 बार में जाएगा ना, 321, ठीक, उसके बाद 318, कितना आ गया 2676। हमारा पी बराबर आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये, 6 दूना 12 का 2, 7 दूना 14, 1 15 का 5, और 6 दूना 12, 1 13 का 3, 2 दूना 4, 1 5, 5352 आ गया। प्रिंसिपल आ गया हमारा 5352। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ये था हमारा फुल डिटेल। क्या ऐसे हम बनाएंगे तो एग्जाम में पास करेंगे, बिल्कुल नहीं, बट ये आपको आना चाहिए। क्या चाहिए, ये आपको आना चाहिए। हम बनाएंगे कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसी से देखना शॉर्ट निकलेगा, कैसे निकलेगा। देख हमें दे रखा 3 वर्ष में कितना हो रहा है, थोड़ा हमारा 80,128, 6 वर्ष में हो रहा हमारा कितना, थोड़ा हमारा 12,042। गैप कितने का है, देखो 3 वर्ष का है ना, 3 ईयर्स का गैप है। एक सेकेंड में कलर चेंज करता हूँ, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपको। 3 ईयर्स का गैप है, ठीक। इसके लिए अब हम क्या करेंगे ना, पता है आपको, कुछ नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। इधर लिखेंगे 12,042, नीचे लिखेंगे छोटा वाला 80,28, इसको काटते हैं फिर से, हमारा 2 बार में, ये 3 बार में। ये देखो 3/2 हो रहा है, कितने साल में हो रहा है, अपनी कोई भी चीज का राशि का 3/2 गुना हो रहा है, तो हो रहा है 3 साल में, 3 ईयर्स में हो रहा है, ठीक। 3 ईयर्स में इतना गुना हो रहा है, तो देखो प्रिंसिपल मानोगा उसके पास ₹P होगा, इसका अगर मैं 3/2 टाइम्स कर दूंगा तो 3 साल में जितना रुपया होगा उसके बराबर कर देगा उसको। हमें दे रखा है क्वेश्चन में 3 साल में कितना हो रहा है, दे रखा है ना 80,28, इसके बराबर लिख दो आप 80,28, 80,28, बस काटो आप, काटोगे कितना आ जाएगा 26,76, क्योंकि अभी हमने जस्ट काटा है।
पी बराबर आ गया हमारा 5352। आपको ऐसे बनाना है, ठीक, ऐसे नहीं बनाना, बट ये आपको आना चाहिए, सीखना जरूर, नोट डाउन जरूर करना कॉपी में, कुछ करो या ना करो नोट डाउन करके रखो, बहुत काम आएगा आगे लाइफ में। अगर अभी इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी डाउट होगा ना, अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। डाउट तो होना नहीं चाहिए, कुछ किया ही नहीं मैंने, बस इतना बताया आपको, 3 साल में इतना, 6 साल में इतना, गैप कितने का, 3 साल का, ऊपर में बड़ा लिखो नीचे में छोटा लिखो, तो जो आएगा हमारा 3 साल में इतना गुना कर दे रहा है कोई राशि का, तो हमने क्या किया, राशि मानो पी है, पी के इतना गुना कर दे रहा है 3 साल में, तो 3 साल में राशि में दे रखा है कितना, 80 28, तो 80 28 के बराबर कर दिया, काटा तो हमारा आ गया प्रिंसिपल 5352। ठीक, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। एक बार और बताता हूँ, देखो हमने क्या किया क्वेश्चन में, सेमी क्वेश्चन है, फिर से बताता हूँ। देखो हमने बोला आपसे 3 साल का हमें दे रखा है कितना, 80 128 दे रखा है, और हमें दे रखा है 6 साल का कितना दे रखा है, 12,042 दे रखा है। इन दोनों का गैप कितने का, देखो गैप हमारा 3 ईयर्स का है। ठीक, हमने क्या किया, बड़े वाले को ऊपर लिखा 1242। देखो ये जो आया है ना, जो भी आया है ये आया है डिटेल से ही शॉर्ट आया है, पीछे मैंने आपको डिटेल दिखाया है। ठीक, ध्यान से कितना आया गया, 80 28 आ गया। इसको अगर काटते हैं तो हमारा 3/2 टाइम्स आता है, 3/2 टाइम्स है। ये कितने साल में होता है 3/2 टाइम्स, ये हमारा होता है 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में। तो हमारे पास मतलब पैसा पता नहीं है, मानो पी रुपया है, इसका अगर मैं 3/2 टाइम्स करता हूँ तो जो अमाउंट आएगा अमाउंट के बराबर होगा। अमाउंट कितना आना चाहिए, आना चाहिए हमारा 80 28, इसके बराबर अगर मैं 80 28 लिख दूं, 80, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, इससे काटोगे आपको 26 76 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो पी बराबर आ जाएगा आपका 5352। अच्छा आप बोलोगे सर ये बताओ, भैया पी का अगर मैं 3/2 टाइम्स करता हूँ तो हमारा 3 साल हो गया, अगर 3 साल और कर देता हूँ 3/2 टाइम्स कर दूंगा तो 6 साल हो जाएगा। क्या इससे 6 साल बराबर कर दें तब भी नहीं आएगा, तो आएगा। देखो 6 साल के अमाउंट में कितना दे रखा है, 1242, 12,042, तो 12,042 लिखते हो, इसको काटते हो आप, काटो 9 से काटो, कितने में बन जाएगा हमारा ये, तो 9 इकाई 9, ठीक, बच जाएगा हमारा 30, 9 9 27, बच जाएगा हमारा कितना, बच जाएगा 34, फिर से हमारा 9 27 और 9 8 72, मल्टीप्लाई करो तो पी बराबर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 4 8 32 का 2, ठीक, और 4 3 12 3 15 का 5, 4 3 12 1 13 का 3, और 2 दूना 4 1 5, 5352 आ गया। यहाँ से भी आ गया हमारा। अब जैसा चाहो वैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तरीका आप यही यूज करोगे। ठीक है, हमने शॉर्ट में क्यों निकाला, एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, काटना पड़ा, आसान हुआ ना। यहाँ पे देख लो वही चीज हमें 2 बार करना पड़ गया, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इससे निकालना, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो हमें बताना है ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होता है धनराशि का आधा क्या होगा, धनराशि का आधा। सीजीएल मेंस का पूछा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, 1 स्टार दो, बनाएंगे तो धराधर, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए देखो 4 साल में कितना हो रहा है, 4 साल में हो रहा है हमारा 11,880, और 6 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 6 वर्ष बाद हो रहा है हमारा 17,280। डिफरेंस कितने का है, 2 ईयर्स का है ना। बड़े वाले को ऊपर लिखना है, तो लिखो 17,280, नीचे लिखो छोटे वाले को, कितना लिखोगे आप, 11,880। ठीक, काटो, 1 0 2 0 खत्म, और भी काट सकते हैं, कितने बार में जाएगा हमारा, तो ये हमारा कट जाएगा। छोटा छोटा करके अगर काटते हैं, कलर चेंज करता हूँ दिखेगा आपको, छोटा छोटा करके काटते हैं, अगर मैं इसको काट देता हूँ 2 से, 594, इसको काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा हमारा, 891। अब हमारा किससे कट रहा है, हमारा 9 से कट रहा है ना, 9 से कट रहा है, 3 से काटूँ, 3 से काटता हूँ, 3 से काटूंगा तो हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, 9 से काट दो, 9 9 81, 9 9 81, आसान कट रहा है ना। 9 से काटो, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 54, 6 54, और कट रहा है हमारा 22 से कट रहा है, 22 दूना 22 दिया, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 3/2 टाइम्स आ गया, 3/2 टाइम्स। मैं एक और चीज दिखाऊंगा अभी आपको, झलक, डोंट वरी। देखो 2 साल में इतना बढ़ता है, ठीक है, कोई राशि मानो हमारे पास पी रुपया होगा, पी रुपया, ठीक, 2 साल में कितना होता है, 3/2 टाइम्स। यहाँ पे हमें दे रखा है 4 साल में कितना हो रहा है,
11,880। तो ये हमारा फिलहाल 2 साल का है, 2 ईयर्स का है। एक बार और मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 साल का आ जाएगा। 3/2 टाइम्स एक और मल्टीप्लाई करो, फिर से 2 ईयर्स। जोड़ो तो हमारा कितना आ गया, 4 साल का आ गया, 4 ईयर्स का। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 ईयर से कितना दे रखा है, 11,880। इसके बराबर कर दो आप 11,880। बस काटो, 9 से काटोगा डायरेक्ट, कितने मार्क में जाएगा हमारा, देखो 9 का ही 9, ठीक, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 0। मल्टीप्लाई करो, p बराबर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा, देखो 0 का 0, 4 दूना 8, 4 तिया 12 का 2, और 4 कहीं 4 1 5। तो हमारा p कितना आ गया, 5280। आंसर तो नहीं आया, अरे भैया आंसर आएगा कहाँ से, हमसे बोला धनराशि का आधा, इसका आधा कर दो ना, आ जाएगा आंसर। देखो 5280 का आधा करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से काटो, 26 दूना 52, 2 चौक 8, 0। आगे हमारा कितना, 2640 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आगे आंसर। अच्छा एक और चीज दिखाऊं आपको, मन तो नहीं है बट दिखाता हूँ, देख, और हार्ड हो जाएगा बट वो फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, यही डर लग रहा है। चलो थोड़ा सा और आप क्लियर करो, फिर आपको मैं एक जादू दिखाऊंगा, बट वो जादू हार्ड होगा, कैलकुलेटिव होगा। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट grows to 66,550 in 3 years and rupees 73,205 in 4 years at the rate % per annum बताना है। देख 3 साल में कोई राशि जो हमारा कितना हो रहा है, इतना हो रहा है 66,550। 4 साल में कितना हो रहा है, 4 साल में 73,205। क्या इसके लिए अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हम दिमाग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जब भी हमें 1 साल का गैप दिया रहा है, 3 साल में हो रहा है हमारा, देखो 66,550, और 4 साल में हमारा हो रहा है कितना, 73,205। मैंने आपको बताया था हम 1 साल का ही निकाल करके लाते थे पहले, जैसे मानो 36 और 25 होता था, बाहर निकालते थे तो हमारा 6/5 1 साल का आता था। यहाँ तो हमें 1 साल का डिफरेंस दे ही रखा है, 1 साल का 1 ईयर्स का। इसको कैसे निकालेंगे, इसको बेसिक से निकालेंगे, क्योंकि इसी पर ब्याज मिला होगा तभी तो इतना हुआ होगा। तो यहाँ से रेट नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो 66,550 पर हमें नहीं पता, R% से मिला होगा, 1 साल गैप है, 1 साल पे मिला होगा कुछ, ठीक, 1 साल पे ब्याज कितना मिला, यहाँ से निकाल लो आप। देखो 73,205, इसमें से घटा लो आप 66,550, घटाओगे कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा फिर से हमारा 5, ठीक, ये आ जाएगा हमारा कितना, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 6 गया 6, ये आ गया हमारा 665। तो हमारा ऐसा ही कितना आ गया, 6655। मैं ऐसा ही क्यों बोल रहा हूँ, आप 1 साल का डिफरेंस में आप SI CI दोनों इक्वल होता है, ठीक। इसी पर तो इंटरेस्ट मिल के, इसी पर इंटरेस्ट मिला इतना हुआ है, तो हमने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया, आई निकाल लिया। अब काटो यहाँ से, 0 से 0 खत्म, इससे ये पूरा खत्म हो रहा है, तो यहाँ से हमारा R बराबर आ गया, रेट आ गया कितना, 10%। तो डायरेक्ट निकाल दो 10%, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। जो कि हमारा CGL 2020 का पूछा क्वेश्चन था, जो कि बहुत आसान था, आपने जस्ट देखा कैसे बनाई। क्या आपको हार्ड लगा, लगना भी नहीं चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। बोल रहे हैं एक राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत से 4 वर्षों में कितना हो रहा है, 75 से 62, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 8469.44 हो जाती है। तो ब्याज का दर बताना है, डिफरेंस कितने का, अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है खुलेआम, ये 4 साल 5 साल 1 साल का डिफरेंस है ना। हम क्या करेंगे, बस शॉर्ट में अगर बनाना है आपको, आप लिखो इसको 7562, रेट हमें नहीं पता, R/100, 1 साल में कितना हो गया है वो, तो हो गया 8469.44। इसमें से इसको हटा लोगे, इसी पर ब्याज मिला होगा तभी तो इतना हुआ होगा ना, ठीक। यहाँ से घटा लोगे आप कितना, 7562, तो आ जाएगा 0.44, यहाँ घटाओगे कितना आएगा 7, यहाँ घटाओगे 0, यहाँ 14 में से 5 चला गया तो 9, कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 907.44 आ गया इंटरेस्ट। दशमलव हटाओगे, ये 2 0 खा जाएगा, कैसे, नीचे 100 आएगा, ठीक, तो ये इसको खा जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें। अब काटते हैं हम, कैसे काटे, आसान कैसे करें, देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
इसको काटने के लिए यूनिट पे 2 है, तो कितने टाइम से कटेगा? 2 टाइम से कटेगा। 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 बार में कटेगा, तो यूनिट पे क्या आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो एक ही ऑप्शन में 2 है, सीधा हमारा आंसर हो गया 12 बार में काट देगा इसको, 12% हो गया आंसर, r बराबर 12%। जिसको मेरे पे बिलीव नहीं है वो क्या करना, इससे ना, इससे इसमें भाग दे देना, 12 आ जाएगा। ये तो दिमाग लगाना, इसका ये 12 गुना है। अगर इसको इसको काटने के लिए इस 2 को क्या करना पड़ेगा? बेचारा 2 बार मल्टीप्लाई होगा तभी काटेगा ना, तो यूनिट पे 2 आएगा। तो डायरेक्ट मैंने देखा एक ही ऑप्शन में था 12, तो डायरेक्ट उड़ा दिया, कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ी। ठीक, और तरीका बताऊं, अगर डिजिटल सम से काटते हो आप, ठीक है, तो 9 खत्म, 7 4 11 4, 11 4 होता है 15, 15 मतलब 5 1 6, ठीक, 6 हो गया यहाँ पे हमारा। यहाँ से देखो 7 2 9 खत्म, 6 5 11, 11 मतलब क्या होता है? 1 1 2, तो 6/2 मतलब 3 आना चाहिए। किसका देखो डिजिटल सम 3 है, तो एक ही है ना, 1 + 2 3 3, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अच्छा, अब मैं क्लास को पहले यहीं पे रोकता हूँ, पहले फटाफट क्लास को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते, देख के चले जाते हैं। कमेंट करो ना, मजा आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है मजा तो लिखो नहीं समझ में आ रहा सर, अगली बार और मेहनत करके आऊंगा मैं। आपको लगता है कि कोई आपका अगर ऐसा टीचर है जो बहुत पहले से पढ़ाते हुए आ रहा है ना, तो अगर बहुत पहले से पढ़ाते हुए आ रहा है तो क्या होता है, स्टूडेंट से टीचर हो जाता है वो। अगर कोई नया टीचर आ रहा है ना, तो वो स्टूडेंट से टीचर बन रहा है ना, तो वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझता है, समझ रहे हो आप? तो आपका प्रॉब्लम लेकर के ही आता है वो, कि आप कहाँ पे फंस सकते हो, आपको उसको पता होता है। क्योंकि आपका भाई अभी क्या कर रहा होगा ना, आपको पता होगा, क्योंकि आप जस्ट उसकी उम्र से निकले हो, ठीक। लेकिन आपका भाई क्या कर रहा होगा ना, आपके पापा को उतना आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत, मतलब एज गैप बहुत है। एज गैप को कम करने के लिए नए टीचर से पढ़ा करो, ठीक है। अब ये मत सोचा करो कम सब्सक्राइबर है, अरे एक दिन छोटे टीचर का भी बड़ा सब्सक्राइबर हो जाएगा, मतलब बहुत बढ़ जाएगा, टेंशन मतलब इस चीज के लिए आप। बट आप लोग पढ़ाई करो, आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाता है, जो आपको एग्जाम में पूछेगा। चलिए, भाषण हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्ष और 6 वर्षों में 8,000 और 27,000 बढ़ के हो जाती है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ब्याज का दर बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक हो तो ब्याज का दर बताना है, ठीक। कैसे बनाएंगे, मैंने अभी बताया था आपको। जब भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा ना, हम देखेंगे गैप कितने का है। गैप यहाँ पे दिख रहा है हमारा 3 साल 6 साल, 3 साल का गैप है ना, 3 ईयर्स का। क्या करेंगे, बस रूट के अंदर लगाओ, डिटेल में नहीं जा रहे ज़्यादा, ठीक। रूट के अंदर लगाओ, क्योंकि मैं डिटेल बता चुका हूँ पहले। ऊपर लिखो बड़ा वाला, तो ऊपर लिखो बड़ा वाला 27,000 लिखो, नीचे लिखो छोटा वाला, छोटा वाला क्या लिखोगे 8,000। दोनों के गैप देखो आप, 3 साल और 6 साल में गैप कितने का, 3 ईयर्स का। यहाँ पे 3 लिख दो, 3 0 खत्म, 27 और 8 से बाहर कितना आएगा, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। ये हमारा आता है 1 साल का, 1 ईयर्स का आता है। ऊपर अमाउंट हो जाता है, नीचे प्रिंसिपल हो जाता है। मैंने शॉर्ट में ही सिखाया था, कुछ मत करो, 3/2 करो, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। काटोगे कितने बार में, 50 बार में। इतिहास कितना आ गया, 150%। कोई भी संख्या अपने आप में, कोई भी चीज 100% होता है, तो प्रिंसिपल इसका मानो 100% होगा पहले, ये प्रिंसिपल था। घटा लोगे आप तो क्या आ जाएगा, हमारा रेट आ जाएगा 50% जो आएगा हमारा रेट आएगा, रेट। राइट आ गया आंसर 50%, ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे ऐसे निकालना चाहते हैं वैसे निकालेंगे, 3/2 ये अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल 1 साल का, 2 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, यहाँ लिखो साइड में 2 रुपया प्रिंसिपल है। 8% से 1 साल में ब्याज कितना हुआ, 2 से 3 हुआ, तो 1 रुपये ब्याज हुआ ना, तो 1 लिख दो। जब काटोगे आप यहाँ से 50 ही तो आया। हम ये करना जरूरी है क्या, आप समझदार हो चुके हो, डायरेक्ट ये करो ना। चलिए, कर लिया नोट आप लोगों ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्या बोल रहा है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2190, तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 2409। हमें ब्याज का दर बताना है, जबकि हमारा वार्षिक एनुअल ही है, ठीक। तो दर कैसे बताओगे आप, मैंने आपको अभी बताया था। 1 साल में जब भी हो ना, देखो 4 वर्ष और 5 वर्ष, 1 ईयर का गैप है ना, कुछ नहीं करना, इसे लिखो 2190 8% से इंटू 1 साल, यहाँ पे लिख दो दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितना, देखो 2409 घटा लो आप 2190, घटाओगे तो 9 आएगा, 1 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 नहीं 2 आएगा, 219 आ गया, ठीक।
लिखो 219, जीरो से जीरो खत्म करो, इससे इसको काटो, तो यहाँ से डायरेक्ट रेट आ गया हमारा 10%। क्या ये आपको हार्ड लगा? अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो आसान क्या लगेगा ये बताओ। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। तो सीरियल क्वेश्चन है, आप इसको बनाने में मात्र 5 से 6 सेकंड लेंगे। मैं समझा के बना रहा हूँ, अगर 10 सेकंड में आपको खुद बनाना पड़ेगा, अब 5 से 6 सेकंड ही लोगे, इतना मुझे पता है। आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो, सुपर इंटेलिजेंट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब इसमें आपको कुछ चीजें मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, आराम से सीखें, ठीक। थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाओ, यू नो गौर फरमाना, हाँ उर्दू है, आई मीन उर्दू है, हिंदी में, ध्यान से सुनना, ठीक। देखो, एक मैं बेसिक बताया था पहले, आपको याद होना चाहिए, ट्री मेथड। 2,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। 2 साल में CISI का अंतर बताना है। पहले डिटेल, एक और तरीका, फिर मैं सिखाऊंगा सबसे शॉर्ट। डिटेल में आते हैं। 2,000 रुपया है इस भाई साहब के पास, 2 साल के लिए लगाएंगे, 2 ब्रांच निकालेंगे, 2 टहनियाँ निकालेंगे। भाई साहब बोल रहे 10% लेंगे आपसे, बोले कोई नहीं, आपको 10% देंगे। 10% कितना हो जाएगा? 2,000 का 10% 200। ये भी नहीं आता, ऐसे निकालना, 2,000 का 10%, परसेंट हटाओगे 2 जीरो खा जाएगा, आ गया 200, इधर भी हो जाएगा 200। अच्छा, ये जो आया फिलहाल 200 200, ये क्या होता है? ये होता है हमारा 2 ईयर का, इसको बोल सकते हैं SI ऑफ 2 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 200 200 400। आप सभी को पता है CI निकालने के लिए पहले ईयर के SI पे भी हमें इंटरेस्ट देते हैं, तभी तो CI बनता है वो, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तभी CI बनता है, जो कंपाउंड होता है। पहले ईयर का अगर देखते हो तो कितना है SI, देख 200 रुपया, इस पे भी 10% लेंगे, 200 पे 10% लेंगे, तो ये हमारा परसेंट 2 जीरो खा जाएगा, तो कितना देगा? 20 रुपया। आपको मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, इस पूरे को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है? 2 साल का क्या आता है? CI आता है। इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, CI ऑफ 2 ईयर्स। सबको जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा। हमें बोला डिफरेंस, क्या करेंगे? तो देखो डिफरेंस कितने का? 20 का, तो यहाँ से आ गया 20 रुपया आ गया, CI से आ गया डिफरेंस। क्या ये करेंगे हम? अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो है, ये भाई साहब जो आए हैं, यही तो हमारा CI का डिफरेंस है 20 रुपया। डायरेक्ट भी बोल सकते हो ना, पहला वाला जो होता है हमारा ऐसा ही होता है, टोटल मिला करके होता है CI, डिफरेंस बोले तो ये वाला लिख दो बस। क्या हार्ड लगा? ऐसे बनाओगे, ऐसे भी बनाना, मैं भी और तरीके सिखाता हूँ, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर फुल डिटेल बताओ, फुल डिटेल कैसे बनेगा? फुल डिटेल बताता हूँ। आपके पास कितना रुपया है? 2,000, 2,000, ठीक, 2,000 रुपया है। एक काम करो, रेशियो से बनाओ पहले डिटेल में। 10% से 2 साल के लिए 10% का वैल्यू 1/10, तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालूं मैं, तो 10 लिखूंगा, 10 रुपये में 1 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 2 साल के लिए है तो स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, सभी को पता है ये बात। तो यहाँ से हो जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा 121 रुपया। यहाँ से ब्याज कितने का हो गया? 21 रुपये का हो गया, ठीक। प्रिंसिपल हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2,000, प्रिंसिपल बट्टे में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ कितना है? 100, तो लिखो 100। हमें निकालना है CI, इंटरेस्ट कितना है? 21 रुपया, तो 21 बराबर निकाल दो। 21 निकालोगे, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यहाँ से आ गया 420 रुपये। ये आ गया हमारा CI ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का CI आ गया। 2 साल का ऐसा कैसे निकालते हैं? ऐसा ही तो निकालने आता है सभी को, कि मैं इससे पहले मैंने ऐसे पढ़ाया आपको। तो 2,000 रुपया है 2 साल के लिए, ऐसा निकालना है कितने परसेंट? 10% से 10/100 लिख दो। इसको पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मल्टीप्लाई में आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट, 10% 10/100 टाइम 2 साल, 2 लिखो, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? 400 आ गया। ये आ गया हमारा, ऐसा ही आ गया 2 साल का। डिफरेंस बताना है ना, तो घटा लो,
420 में से आप 400 घटाओगे, कितना आ गया आपका? आपका आ जाएगा 20 रुपया। यही हो गया आंसर। ये था फुल डिटेल। क्या ऐसे बनाओगे तो एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में आप सबसे लास्ट में पेपर खत्म करोगे, आपको पूरा क्वेश्चन होगा भी नहीं। ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है। बनाना कैसे है, इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा और साइड में। ये सब रहने दो, ये सब बेसिक है, समझना भी, समझना बहुत जरूरी है। कुछ हो या ना हो, आपको समझ बहुत होना जरूरी है, समझ होना है, इज इम्पोर्टेंट। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में सक्सेसिव, क्या होता है हमारा? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 होता है। ठीक, सक्सेसिव में हमारा x भी 10 है, y भी 10, कि दोनों 10% बोल रहा है। ठीक, x बराबर भी हमारा 10 होगा, y बराबर भी 10 होगा। सब परसेंट में परसेंट, परसेंट छोड़ के लिखते हैं, 12 में परसेंट लगा देंगे। ठीक, तो लिखो 10 प्लस 10 गुना 10/100, 2 जीरो खा जाएगा तो यहाँ से कितना आ गया? 10 10 20 21%, 21% आ गया ना। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ 2 साल का CI निकालो, तो बोलूंगा 2000 रुपया है इसका, डायरेक्ट अगर आप 21% निकालते हो तो CI आ जाएगा। अभी आपको दिखेगा, तो 21% निकालो, 21/100, 2 जीरो खाएगा, देखिए 0 42 420। अब देखो यहाँ पे अभी हमने CI निकाला था 420 रुपये 2 साल का, यहाँ भी CI आ गया 420 रुपये 2 साल का। ऐसा ही क्या होता है? ऐसा में क्या होता है, हमारा दोनों साल इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब इंटरेस्ट जो है ना, पहले साल अगर 10 रुपये मिला तो अगले साल भी 10 रुपये मिलेगा। हर साल अगर 10% मिलता है तो ये दोनों ऐसा ही हो गया। ये दोनों पर ही जो एक्स्ट्रा आ रहा है यही तो हमारा क्या हो रहा है? CI बना रहा है ना। इस दोनों सबको जोड़ते हैं तो यही डिफरेंस जो है, अलग जो है हमारा, यही क्या कर रहा है हमारा? CI बना रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल कह रहा हूँ? कंफ्यूज होना जहां पे भी ना, वहीं पे कमेंट करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो, मैं बोलूँ आपसे कि बताओ 2 साल का ऐसा ही क्या होगा, आप बोलोगे ये वाला 10%, ये वाला 10%, 20% निकाल दो। अगर मैं 2000 का अभी दिखाता हूँ, देखो 2000 का रेट निकाल दूं मैं 20%, 20/100 लिखूंगा तो हमारा ऐसा आ जाएगा 400। डिफरेंस बोलूंगा 20, 420 400 में 20, तो CI का डिफरेंस 20 हो गया। अब यहां से देखो आप, ये जो डिफरेंस ला रहा है यही वाला पार्ट ला रहा है, XY/100 ही ला रहा है परसेंट में। अगर आप देखो, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ आपको, तो यहाँ तो 21% आया है ना, इसमें से अगर मैं ये वाला 20% घटा लूँ तो 1% का डिफरेंस हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ आपसे, अब आगे जब आप निकालोगे तो आप ऐसे निकालना, x इंटू y/100, ठीक है, परसेंट निकाल देना, बस आपका आंसर आ जाएगा CI का 2 साल का डिफरेंस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गए? नहीं समझा? अभी देखो 2000 रुपया है आपके पास, ठीक, 2000 रुपया है, इसका मैं बोल रहा हूँ आपको XY% निकालो। कुछ भी मत करो आप, 10% आपके पास है ना, 10%, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 लिखो, इसको परसेंट में लिखना बस। 2 जीरो खत्म करेगा, यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से हमें कितना चाहिए देखो, तो यहाँ से हमारा आ गया ये 10, 2 जीरो खत्म, परसेंट में ना 1% आ गया, मात्र 1% निकालेंगे इसका, 1%, परसेंट 2 जीरो खाएगा, डायरेक्ट आ गया 20 रुपया। तो 2 साल का CI का शॉर्ट ट्रिक हो गया हमारा, x/y/100%। आगे क्वेश्चन में लगाऊंगा ना, मजा आएगा। बहुत ज्यादा ये ना कंफ्यूज कर दिया आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो मूलधन कितना करना है? क्या करना है? मूलधन। अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। जो ये है ना, इसको बस आप करो 5 गुना 5 बट्टे में 100 कर दो, एक बार परसेंट लगा दो, बस इतना निकाल लिया ना। तो ये हमारा क्या आता है? ये हमारा आता है 2 साल का CI और SI का डिफरेंस आता है। ठीक, कितना हो जाएगा? ठीक हो जाएगा हमारा, देखो 25 हो जाएगा, नीचे 100 है तो 2 अंक का दशमलव लगाओ तो 0.25% आ गया। इसका वैल्यू में दे रखा है क्वेश्चन में 25 रुपया, दे रखा है ना 25 रुपया, 25। हमें निकालना है प्रिंसिपल, आप सभी को बता रखा है प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, हम निकालेंगे 100%, बस आ गया हमारा 25/0.25, ठीक, गुना 100, दशमलव हटाओगे ऊपर 2 जीरो आएगा, 2 जीरो 2, 25 से 25 खत्म कर देगा, यहाँ से आ गया 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, एक पर 4 जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्या आपको हार्ड लगा? इस क्वेश्चन को बनाने में, ऐसे क्वेश्चन को ना आप सेकंड लगाओगे, 2 साल का CI SI, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखो
यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपया है। ठीक, हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है। 2 साल का बोला है ना, देखो ऐसे लिखो, सीधा लिखो आप 5 गुना 5 बट्टे में 100%, यहाँ से कितना आता है हमारा 0.25%। हमें दे रखा है 125, तो नीचे लिखो आप 0.25 0.25। हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 100 लिखो। परसेंट क्यों लिखा? यहाँ भी लिखो परसेंट, यहाँ भी लिखो परसेंट। गधे हो क्या? ये तो कट ही जाएगा ना, मत लिखना, गलती से भी मत लिखना, ठीक है। यहाँ से काटो आप, 25 से काटोगे, दशमलव हटाओगे पहले तो ऊपर आएगा हमारा 2 जीरो। 25 से काटोगे 5 बार में, मल्टीप्लाई करो, 5 पे 4 जीरो आना चाहिए ना। कौन सा ऑप्शन में देखो 5 पे 4 जीरो है? एक ही ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 50,000। MTS 2019 को पूछा है क्वेश्चन। क्या आपको हार्ड लगा? जब हार्ड है ही लगेगा क्या? ये तो बताओ। CPO 2019 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आपको डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में है। पॉइंट है तो क्या हो गया? उड़ाएंगे उड़ाएंगे, यूं यूं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि एक धनराशि 17% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो हमारा 433.50 रुपए है, तो राशि क्या है? आपको मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, 17 गुना 17 बट्टे में 100, यहाँ पे लगा दो आप परसेंट। तो यहाँ से कितना है? 17 का स्क्वायर 289, तो 2.89% आ गया ना, आ गया ना। तो 2.89% का वैल्यू हमें दे रखा है, कितना डिफरेंस दे रखा है? कितना हमारा 433.50। हमें निकालना है राशि क्या है, बोला है ना, देन सम क्या है? सम मतलब प्रिंसिपल। 100% निकाल लो आप। कैसे लिखोगे आप? 433.50 अपॉन 2.89 इंटू 100। अब देखो यहाँ से ये दशमलव इसको खा जाएगा। अब आपको लगेगा क्या कर दिया सर आपने, अब कैसे बनेगा ये? क्योंकि आप तो आ गया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को आसान करने का सबसे शॉर्ट तरीका डिजिटल सम। लगाते हैं डिजिटल सम। 9 को छोड़ दो, 8 दो 10। 10 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 0, मतलब नीचे आ गया 1, नीचे का टेंशन मुक्त हो गया। नीचे हमें चाहिए था 1, ऊपर देखो 5 4 9 खत्म, ऊपर कितना बच गया? 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 गुना 1 6 हो गया। हमें डिजिटल सम में जिसका 6 आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखना स्टार्ट करो। 5 2 7 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 1 3 नहीं होगा, एक ही तो है, 5 1 6, 5 1 6 एक ही है, ये हो गया इसका आंसर 15,000। बाकी जिसको हार्ड लगा वो ऐसे काटना है, इसको इससे काटोगे 15 बार में कटेगा, उस पर एक जीरो डाल देना, 15,000 मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 आ गया इसका आंसर। बट डिजिटल सम लगाना, देखो सीपीयू क्वेश्चन था, हमने सेकेंड में उड़ा दिया, कैलकुलेटिव था सेकेंड में उड़ा दिया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे, जो कि हमारा RPF SI 2024 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 78 रुपए है। हमें धनराशि ज्ञात करना है और हमें पूर्णांक में बताना है। बनाते हैं। 2 साल के लिए CISI का अंतर क्या होता है? 6 गुना 6 बटे 100% लगा दो, CISI का अंतर आ गया, मतलब 6,36, तो 0.36% आ गया हमारा। इसका वैल्यू दे रखा है हमें 0.36% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 78। हमें निकालना है क्या? प्रिंसिपल निकालना है। हमें निकालना है नियरेस्ट में। ठीक, प्रिंसिपल निकालेंगे 100% निकालेंगे। 100% क्या हो जाएगा? देखो 78 बट्टे 0.36 मल्टीप्लाई बाय 100, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएगा, मतलब 100 और आ जाएगा। काटो। अब काटते हैं, अगर 6 से काटते हैं, 6,36, 6 से काटेंगे, 6 का ही 6, 6 3 18 और कट रहा है, कट रहा है। देखो इधर काटेंगे तो 50 बार में, इधर काटेंगे 3 बार में, मल्टीप्लाई करो, 13 बचे 65, 650 पे 3 जीरो, डिवाइड करना है 3 से, करो ना 3 से डिवाइड, ये तो आता होगा ना। 3 दूना 6, 3 का ही 3, बच गया कितना? 20, तो 300 का 18, 300 का 18, 300 का 18, पॉइंट में 6 6 6 चलता रहेगा। तो नियरेस्ट में देखते कितना आ गया? 21,666 अगर नियरेस्ट में लेते हैं तो ऑप्शन में भी हमारा है। पॉइंट को छोड़ने के लिए बोला है ना, नियरेस्ट लेना है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्या आपको हार्ड लगा? मेरे रहते हुए हार्ड कैसे लगेगा? आसान है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन बोल रहा है,
40,000 रुपए की राशि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताएं यदि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 5%। ये हमें फुद्दू बना रहा है, अलग अलग दे दिया तो क्या हो गया। मैंने आपको पहले बोला था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगर मैं यहाँ से परसेंट में निकालूं, इसको तो भूल ही जाना है, हमें CI का अंतर निकालना है, तो बस सबको इतना लिखना है x इंटू वाई अपॉन 100। अब भैया को परसेंट में लगा देना है। x कितना है हमारा, x को बोला है भाई साहब ने 4%, तो लिखो 4 गुना y कितना है 5/100। बोला था ना इसको परसेंट में लिख देना, आ जाएगा 2 साल का CI का अंतर, 2 साल का CI और SI का डिफरेंस। क्या अलग ट्रिक लगाएंगे, अलग आ गया तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो सारे क्वेश्चन में एक जैसा ट्रिक लगेगा। ठीक, अब लगा दो। हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखो 40,000 रुपया है भैया के पास, इसका निकालेंगे। इसको वैल्यू अगर निकालते हो तो कितना हो जाएगा 0.20%। तो निकालो ना इसका 0. सिखाना पड़ेगा आपको 0.20%। परसेंट हटाओगे, 2 को तो खाएगा, ये दशमलव हटाओगे तब भी 1 2 0 खा जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, कितना आ गया 80 रुपया। क्या इससे शॉर्ट पॉसिबल है क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 80 रुपया। कुछ मास्टर आएंगे आपको सिखाएंगे 5 साल का याद कर लेना, कितना होगा 5 साल 5%। अगर आपको 2% मतलब 2 साल के लिए तो ये याद कर लेना, 3 साल के लिए याद करना है। क्यों याद करना भाई, क्या क्या याद करना, हम इंग्लिश को भी याद करें। ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर का रूल याद करें, वोकैब याद करें, GS पूरा याद करें। इतने सारे कुछ याद करने को है। मैथ को भी याद करें, मैथ सीखने की चीज है, सीखने की। किसकी चीज है, सीखने की। तो इसको सीखो आप लोग, दिमाग मत लगाया करो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 20% ₹200, द सम इज। हमें बताना है प्रिंसिपल। ये रहा आपके लिए HW, क्या रहा HW। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना है 43 नंबर का। ठीक, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बता दिए आपको। ठीक, आपको इसका प्रिंसिपल निकाल के बताना है। इसका आंसर अगर आप लोग समझ में आया तो कमेंट में पिन कर दूंगा, किसमें, कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग मिला लेना। ठीक, आज की क्लास तो यहीं पे छोड़ते, क्लास हो गया लंबा। PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा आपको क्विक वीडियो मैथ बाय अभिषेक सिंह टेलीग्राम चैनल पे, ये लोगो मिलेगा, इसको स्कैन करोगे तब भी मिल जाएगा। हाँ, आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल quick_BTED_मैथ08। ठीक, क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कमेंट भी करना है आपको, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट नहीं करोगे जल्दी क्लास नहीं आएगा। देखो एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, मैं शेयर देखता हूँ, एटलीस्ट हर लोग अगर 10-10 शेयर करते हो, 10-10 शेयर करते हो, अगर मानो 100 लोगों ने शेयर कर दिया, 1000 लोग के पास पहुंच जाएगा। अरे 10 छोड़ 5-5 भी करते हो, तो करते क्यों नहीं हो यार, शेयर करो ना। आपके लिए कितना मैथ से लेकर योगा क्लास आ रहा है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो डिमोटिवेट हो जाएगा। जैसे आप ही मानो अगर पढ़ाई कर रहे हो, आपको मॉक में नंबर ही नहीं आ रहा, तब डिमोटिवेट हो जाओगे ना। आप चाहते हैं नंबर आए, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए व्यू चाहिए, कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए। इससे लगे कि बच्चे सीख रहे हैं तो मैं और जल्दी जल्दी क्लास लेके आऊंगा। आज का कोर्स हमारा कह रहा है जब शौक के लिए वक्त ना मिले ना, समझ लेना जिंदगी तुम्हारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं घूमने फिरने कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा है ना, तो अब आपका स्ट्रगल फेज है। इसमें अगर स्ट्रगल कर लेते हो ना, आगे आप घूमते फिरते मौज करते रहोगे। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को गुड नाइट।